ऐसे राज्य का एक ऐसा राजकुमार जिससे सबको थी ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा बनने की उम्मीद। शत्रुओं ने ऐसा क्या किया कि अचानक उसकी सारी शक्तियां हो गई शून्य। क्या क्षितिज पुनः बन पाएगा ब्रह्मांड योद्धा? क्या क्षितिज ले पाएगा अपने दुश्मनों से बदला? क्षितिज अपनी साधना से बाहर आया। वैसे तो वो और भी देर तक साधना करना चाहता था, लेकिन उसके महल के बाहर, जिसे क्षितिज महल भी कहा जाता था, वहां बहुत शोर हो रहा था। उसकी 6 बहनें और तीनों जीजा उसके साधना कक्ष के बाहर खिलखिलाकर हंस रहे थे। क्षितिज ने बाहर आते ही मजाक के अंदाज में पूछा, क्या हुआ दीदी? मेरे जीजाजी इतना झूम झूम कर नाच क्यों रहे हैं? क्या आप तीनों ने हमेशा के लिए मौन व्रत ले लिया? युगंधर, जो सबसे बड़ा जीजा था, डरते हुए बोला, अरे साले साहब, हमारे इतने अच्छे भाग्य कहां कि हमें ऐसी शांति मिले। सरोजा ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, क्या कहा आपने? युगंधर घबराते हुए बोला, कुछ नहीं महारानी। क्षितिज ने हैरान होकर पूछा, लेकिन कोई तो बताए, मेरे महल के सामने इतना शोर क्यों हो रहा है? सरोजा ने कहा, जल्द ही इस महल में शहनाई बजेगी। मतलब मीनाक्षी दीदी की सगाई पक्की हो गई? अब मुझे समझ में आ रहा है। सरोजा दीदी, ये सही बात नहीं है। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतना कहकर क्षितिज नाराज हो गया। लेकिन बात तो सुनो छोटे। अरे साले साहब, अरे भैया सुनो तो। सब चिल्लाते हुए क्षितिज के पीछे दौड़े, जो गुस्से में राजमहल में महाराज नरसिंह के पास चला गया था। पिताजी, ये सही बात नहीं है। बिना बताए सगाई पक्की कर दी और राज्य का राजकुमार होते हुए भी मुझे कुछ नहीं पता। ये तो अन्याय है। अब ये सब सहन से बाहर हो गया है। गुस्से में क्षितिज महाराज नरसिंह के पास जाकर बोला,